कर्म ही गति का निर्माण करता है, पुण्य ही गति का निर्माण करता है। विचार सुनिए, कोई व्यक्ति शुरू से धर्मात्मा है, शुरू से खूब धर्म किया, खूब पूजन किया, खूब पाठ किया और खूब अच्छा विचार किया, और अंत समय में कहीं उसके विचार बिगड़ जाएं और वो संयम बनने से चूक जाए, तो समझ लेना चाहिए बीच में कोई ऐसी अवस्था आई है जिस अवस्था में दुर्गति का बंध हो गया है। और जिसको दुर्गति का अनुबंध हो जाता है, जिसको त्रियंच और नरक गति का बंध हो जाता है, वो व्यक्ति अंत समय में धर्म नहीं कर सकता, अंत समय में संयम धारण नहीं कर सकता। कोई उससे संयम लेने की बात कहेगा तो नाराज हो जाएगा, कोई नमोकार मंत्र सुनाएगा तो गुस्सा हो जाएगा, और कोई फालतू की बात करेगा तो सही है। ये पहचान है जिसको दुर्गति का बंध हो जाता है, जिसको त्रियंच और नरक गति का बंध हो जाता है, वो फिर धर्म के संस्कारों को सुनना नहीं चाहता, ना धर्म धारण करना चाहता है, ना सुनना चाहता है। अंत समय में वो, अगर मान लीजिए हम चैतालय मंदिर में विराजमान है और वो व्यक्ति आगे बतासा बाजार में ही उसका घर है, और उसको ये कहो वो खूब धर्मात्मा सही, लेकिन अगर उसको त्रियंच गति का और नरक गति का बंद हो गया है और उससे कहो चलो तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं, तो रोने लगेगा, लेकिन महाराज के पास नहीं आएगा, और ले जाओगे तो हल्ला मचा देगा, क्योंकि दुर्गति का बंद हो चुका है। तब ये बात आ रही है, जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। तुम चिड़चिड़े स्वभाव के हो और बात बात पे गुस्सा करते हो, बात बात पे लड़ने को तैयार हो जाते हो, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे रखी हुई है, जब भी कोई बात आती है गुस्सा के लिए तैयार बने रहते हो, कहीं लड़ने की बात आ जाए बिल्कुल तैयार रहते हो। आप नरक गति का बंद करते जा रहे हैं, और ध्यान रहे जब ये कलेक्ट हो जाएगा, जब 40, 50, 60 साल गुजर जाएंगे और ये अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में कलेक्ट हो जाएगा, तब बैलेंस शीट निकल के आएगी तो नीचे नरक गति लिखी जाएगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करोगे? अब तुम लाख चाहो कि हम अंत समय में महाराज बन जाएंगे, तो आप महाराज बन नहीं सकते। और किसी ने शुरू से भावना भाई है, 20 साल का था, 25 साल का था, 30 का था, 15 का था, वो शुरू से ही भक्ति की भावना भाता रहा और संयम उसने धारण नहीं किया और भक्ति करता रहा, पूजन करता रहा और भावना भाता रहा, हे भगवान मैं मुनि बनूं और मुनि बन करके मेरा समाधि से मरण हो, ऐसी भावना करता रहा। वो 70 साल का भी हो जाएगा और 70 साल का होगा तो उसे अंत समय में कहीं ना कहीं साधुओं का समागम मिलेगा। और जैसे ही अंत समय आएगा, उसके बेटे बहू जो भी उसके साथी मिलने वाले ये कहेंगे कि चलो महाराज आए हैं, तत्काल तैयार हो जाएगा। ये शुरू से अच्छी भावना बनाने का परिणाम है। इसलिए साधु कब बनना चाहिए? शुरू से ही बन जाओ, जिससे ये जीवन निरंतर सुधरता चला जाए और अंत समय में फिर उसकी समाधि बहुत बढ़िया होती है। और जो ये चाहते हैं कि अंत समय में महाराज बन जाएंगे, अंत समय में महाराज बन करके समाधि कर लेंगे, इनकी समाधि नहीं होती। ये अंत समय में महाराज भी बन जाएं तो भी समाधि नहीं होती, तो भी इनके अंत समय बिगड़ जाते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है तुम महाराज बन जाओगे तो तुम्हारी समाधि हो जाएगी, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसी गति वैसी मति, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको देवगति का बंध हो गया है, और देवगति का बंध ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये आपको बात कल पता चलेगी कि किसको देवगति का बंध होता है, क्योंकि अमाउंट बताना पड़ेगा, कितना अमाउंट होना चाहिए तब देवगति का बंध होता है। मनुष्यों को ही देवगति का बंध होता है, त्रियंचों को भी देवगति का बंध होता है, लेकिन जिसका अमाउंट देवगति को टच करता है वही देवगति में जाता है। हर कोई नहीं जाता। मैंने भी अपनी बैलेंस शीट बनाई थी 1996 में, 1996 अब तक नहीं बनाई।
उसके बाद बनाई नहीं है, और मुझे मालूम है उसके बाद क्या है, इसलिए हमने बनाई नहीं। वो तो एक शौक सा लगा, चलो हमने कहा अपनी बैलेंस शीट पहले बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाई 1996, और दिसंबर का महीना था। हमने जब बैलेंस शीट बनाई तो मेरे खाते में त्रियंशी गति निकल के आई। कौन सी गति? त्रियंशी गति निकल के आई। लेकिन मुझे जरा सी भी घबराहट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम पिच्छीधारी थे, और पिच्छीधारी कभी त्रियंशी गति में जाता नहीं है। जाता भी है तो वो जाता है जो क्रूर हो, जिसने अपने संयम से भी तिलांजलि दे दी हो, संयमी नहीं रहा हो, मन में खोटे विचार आ रहे हो, वो व्यक्ति दूसरी गति में जा सकता है, वरना पीछीधारी देव गति में ही जाते हैं। इसलिए हमने कल कहा था कि जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो धर्म करते हैं, उनकी खूब सेवा करो। अगर उनकी तुमने जरा सी भी अवहेलना कर दी और कहीं भी कुपित होकर के कहीं उनकी मृत्यु हो गई, तो ध्यान रहे तुम्हारी खैर नहीं है। और ये मत समझना कि इस घर में ही खैर नहीं है, इस घर में ही खैर नहीं है, ये बात नहीं है। क्योंकि देव की उम्र कम से कम 10,000 वर्ष की होती है, कम से कम। कितनी? 10,000 वर्ष कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा अरबों खरबों वर्षों की होती है। अब ये बताओ, तुम तो यहां 50 साल जिए और तुम मर करके पहुंच गए दूसरी जगह, वो व्यंतर तो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो वहां परेशान करेगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। तुम समझ रहे हो कि हम तो मर गए, अब मर के तुम गए कहां? वो तो ढूंढ लेगा। तुम चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे लंदन में हो, कहीं भी पैदा हो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा, और ढूंढ के वहां ठुकाई करेगा तुम्हारी। फिर तुम वहां से मरोगे, फिर हिंदुस्तान में आ गए, वो फिर ढूंढ लेगा। अब समझो उसकी तो उम्र 10,000 वर्ष की है, और अपनी थोड़ी सी उम्र है, अपनी कितनी बार पिटाई करेगा वो। इसलिए हम ये सचेत कर रहे हैं, जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, धर्मात्मा हैं, उनकी खूब सेवा करो, खूब भैया वृत्ति करो। उनकी जितनी ज्यादा सेवा करोगे तुम बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में माला माल हो जाए। वो तुम्हें माला माल कर सकता है, कहीं का भी ला करके तुम्हारे घर में भटक सकता है, लेकिन तुम्हारा घर भर सकता है। और वो घर खाली भी कर सकता है, छप्पड़ फाड़ के दे सकता है, तो फर्श उखाड़ के पटिया तक उखड़वा लेगा, दोनों काम कर सकता है। इसलिए सेवा करो, जितनी ज्यादा सेवा करोगे, अच्छा भोजन कराओ, अच्छी उनकी सेवा करो, वे जैसा कहें वैसा करते जाओ, तो तुम्हारे घर में बरकत अपने आप होगी। इसलिए जिसने शुरू से संयम धारण किया है, और शुरू से संयम धारण करके इसका अमाउंट भर चुका है, अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट जमा हो चुका है, ये व्यक्ति कितना भी लोन ले तत्काल मिलता है। क्योंकि इसका अकाउंट किसी के बैंक के अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट हो, मान लीजिए 10 करोड़ रुपया अकाउंट में हो, और वो 5 करोड़ का लोन लेना चाहे बिना चीज रखे, तो उसे तत्काल मिल जाएगा। अब किसी के बैंक के अकाउंट में अमाउंट ना हो, अबे 10 लाख का लोन लेने जाए, चलो चलो तुम जैसे बहुत आते हैं, लोन तो मिल सकता है, लेकिन लोन खतरनाक भी होता है। अच्छे अच्छे लोन में निपट जाते हैं। व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, क्या करें? तो उसने कहा अब क्या करता है जब शादी नहीं होती? शादी नहीं होती तो ठाट बाट दिखाता है। फिर वो एक कार ले आया लोन से। अब कार दिखाएगा तो निश्चित है बहुत कमाई चल रही होगी, तभी तो कार में घूम रहे। जब हम राजस्थान में थे तो 2-3 बच्चे थे एक के, तो हमने कहा कि इन बच्चों की उम्र क्या हो गई? बोले एक की 32 साल है, एक की 28 साल है।
लेकिन वो कह रहे थे महाराज ऐसा आशीर्वाद दो इसकी शादी हो जाए। तो हमने कहा हम क्या आशीर्वाद दें, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं हो जाए तो और अच्छा है, महाराज बन जाए। तो हमने ये कहा, हमने कहा ये बताओ तुम ये कार लेके आए हो और कार ले ठाट बाट दिखा रहे, क्यों लाए कार? बोले महाराज 2-3 महीने बाद बेच देंगे। हमने क्यों लाए फिर? बोले महाराज आप समझते हो आप? हम तो सब समझते हैं, ये तुम समझाओ क्या कहना चाहते। बोले आप तो सब समझते हो। उन्हें हाँ समझते तो हैं। बोले 2-3 महीने बाद बेच देंगे, इसका मतलब समझते? ये ठाट बाट दिखाने के लिए व्यक्ति ने कार ले ली लोन से लोन से कार तो ले ली, ठाट बाट दिखाए, शादी हो गई। क्योंकि जैसे ठाट बाट दिखाओगे तो कोई ना कोई लड़की दे ही देगा, तो शादी हो गई। शादी हो गई, अब किस्त नहीं भर पाई, लोन की किस्त नहीं भर पाई। 2-3 महीने बाद जब वो बैंक वाले आए, उन्होंने कहा भाई किस्त भरो। बोले किस्त ही नहीं है। तो वो क्या उठा ले गया? कार ले गया। मालूम है वो क्या बोला? अंदर सोच रहा था काश शादी भी लोन से होती तो कितना अच्छा होता। काश शादी भी लोन से हुई होती, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी नहीं। देर में समझ में आई है ना? काश शादी भी लोन से हुई होती। मैं ऐसा सोच रहा था, जैसे कार चली गई, गति हमारी मति तैयार करती है। अच्छी मति होती है, अच्छी गति बिल्कुल आराम से बनती है। अच्छी मति की पहचान है, अंत समय में व्यक्ति की पहचान हो सकती है इस व्यक्ति ने जीवन भर क्या किया है। बैलेंस शीट बता देती है कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोली थी, नेट प्रॉफिट क्या बोली थी, प्रॉफिट लॉस क्या था, बैलेंस शीट सब बता देती है। अंत में सब पता चल जाता है, पूरी कलई खुल जाती है अंत में व्यक्ति की। इसलिए शुरू से ही तैयार रहिए, तब अंत समय बढ़िया बनेगा। इसलिए जिन लोगों ने युवावस्था में दीक्षा धारण कर ली, वे लोग बिना दिमाग के नहीं है, बहुत माइंडेड आदमी है, बहुत समझदार लोग हैं। और जो बुढ़ापे में दीक्षा धारण करते हैं वे ज्यादा समझदार नहीं है, समझदार तो है लेकिन ज्यादा समझदार नहीं है। समझदार वो है जब कमाई का अवसर होता है तब धर्म धारण करते हैं। और ये कहा है, धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब जवान होते हैं, यंग होते हैं, तब हम बैठते हैं तो बिल्कुल स्थिर बैठते हैं भगवान की तरह, हम हिलते भी नहीं है। अब बूढ़े हो गए, ना तो रीढ़ की हड्डी सीधी है ना पांव की हड्डी सीधी है। अब गर्दन है टिकती ही नहीं है, वो गर्दन ही हिलती रहती है यूं यूं। तुमने देखा? एक और तुम्हें चिंतन बताएं, कभी बूढ़ी महिलाओं को देखिए और बूढ़े पुरुष को देखिए, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर पुरुष की खोपड़ी हिलेगी तो कैसे हिलती है? महिला की अब आप लोग देखना, इसका मतलब है महिलाएं कह रही हैं हम तो संसार से परेशान हो गए, हमें तो भगवान जल्दी उठा ले। और आदमी कहता है अभी नहीं, अभी तो रहना है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि जिंदगी का अंत तो सभी को होना है। गति
जैसी गति वैसी मति, इसको समझिए। अगर आप व्रती हैं, आप 2 प्रतिमाधारी हैं, आप सम्यक दृष्टि हैं, आप 2 प्रतिमाधारी हैं, 3 प्रतिमाधारी हैं, 5 प्रतिमाधारी हैं, और आपको किसी भी गति का बंध नहीं हुआ है, आप अभी फ्री हैं। हमने बताया दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक विद रिजर्वेशन और एक विदाउट रिजर्वेशन। 2 प्रकार के लोग यात्रा करते हैं। ठीक वैसे ही वो व्यक्ति 2 प्रतिमाधारी है, 3 प्रतिमाधारी है, 5 प्रतिमाधारी है, और वो व्यक्ति अंतिम समय में आ गया है। ध्यान रहे, ये व्यक्ति दुखी नहीं होगा, ये व्यक्ति दुखी नहीं होगा। मालूम है, अगर इसको आयु का बंध हो गया है तो एक घटना घटेगी। वो घटना सुनिए। यहां से, यहां वो व्यक्ति यहां लेटा हुआ है, यहां से उसके आत्मा के प्रदेश निकलेंगे यहां से, और वहां जाएंगे जहां इसे जन्म लेना है। वहां तक आत्मा के प्रदेश जाकर के फिर लौट करके आएंगे। तो ये किसको देखने गया था? कहां गया था? आत्मा के प्रदेश कहां गए थे? देवगति में, क्योंकि ये व्रती था। देवगति में गया, और देवगति में जाकर के उसने उसकी सैया को टच किया और देखा हमारी सैया खाली पड़ी है, चलो, और वहां से लौट के आया। और जैसे ही आत्मा के प्रदेश वहां टच होंगे, वैसे ही इसके मन में संयम के विचार आने लगेंगे। ये फौरन कहने लगेगा, मेरी समाधि कराओ, हमें नमोकार मंत्र सुनाओ, कोई भगवान की पूजन सुनाओ, भक्तामृत सुनाओ। तत्काल बोलने लगेगा, हमें महाराज के पास ले चलो, हमारी समाधि करा दो, समाधि मरण सुनाओ। बोलने लगेगा अपने आप, क्योंकि इसने किसको टच कर लिया? देवों को टच कर लिया। किसी व्यक्ति का त्रियंच गति का बंद हो गया, किसी व्यक्ति का त्रियंच गति का बंद हो गया, और मान लीजिए उसे त्रियंच की पर्याय में जाना है, फिर कोई भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब उसका जब मरण होगा तो मरण के समय उसके आत्मा के प्रदेश निकलेंगे और उस स्थान को टच करेंगे जहां उसे जन्म लेना है। अगर कुत्ते की पर्याय में जन्म लेना है तो कुत्ते की पर्याय को स्पर्श करेगा, और फिर वो प्रदेश लौट करके आएंगे। जैसे ही लौट करके आएंगे, अब उसे तुम धर्म की बात सुनाओ तो गुस्सा आने लगेगी, नहीं सुनना है, और सुनाओगे तो रोने लगेगा, मूड पटकने लगेगा। और अगर बीमार होगा तो कहेगा हमें अस्पताल ले चलो, हमारी दवाई कराओ, डॉक्टर को बुलाओ, ये नहीं कहेगा कि महाराज को बुलाओ।